बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, महफूज होंगे। आज डेट है 10 फरवरी 2026। जो आज के हमारे एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हैं यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में। डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। यूएस की ब्रीफ हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनको समझते हैं। सी एस एस के, एम पी टी, पी एम एस जी के, सी सी ई, एम ओ जी, लेट, आई एस एस बी, एफ आई ए वन पेपर टेस्टों के लिए जो हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं इनमें। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं इन एम सी क्यूज़ को आप लोगों के लिए। हमारा आज का पहला सवाल है, व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड ऑन द आइलैंड्स ऑफ बहामास। आपने सुना होगा कि कोलंबस ने जो है डिस्कवर किया नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट उसने लैंड किया वो किया था बहामास में। ठीक है, कब किया था, कब पहुंचा वहां पे? ए 12 अक्टूबर 1492। कोलंबस वाज फ्रॉम इटली। आपका ताल्लुक था इटली से। फेमस जो है आप ट्रेवलर थे। संता मारिया, जो आपका फेमस शिप का नाम संता मारिया, ठीक है जी, जहाँ पर आप सवार थे उसमें, तो ये 12 अक्टूबर 1492। जो बहामा से जो यूएस का स्टेट है फ्लोरिडा, जहाँ पर मियामी है, उसके बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है बहामास, और जो क्यूबा है उसके नॉर्थ में बहामास है। When the permanent English colony was established in Jamestown, Virginia, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, चाहे वो बेल्टिश, जो बाकी और नेदरलैंड्स, जो और कंट्रीज थे, तो उन्होंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ने, देखिए पहले इंग्लैंड था, 707 के बाद यहाँ पर ब्रिटिश बना, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ बनता है। ठीक है जी, फिर 1922 में ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखा हमने बिकॉज ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जेम्स टाउन एक स्मॉल टाउन बनाया गया इन वर्जीनिया, जो आज यूएस का स्टेट है। इट वाज द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश और इंग्लिश। ये कब हुआ? 1607 में। 1607 में पहला कॉलोनी जो है वो डेवलप किया ब्रिटिश ने, इंग्लिश ने, यहाँ यूएस, जो आजकल यूएस यानी कि नॉर्थ अमेरिका, वहाँ की बात हो रही है। उसके बाद काफ़ी हुआ इनका एक्सपांशन कॉलोनीज का। द बोस्टन टी पार्टी was an act of protest on. The right answer is C, 16 दिसंबर 1773। जो यूएस की आज़ादी है, जो अमेरिका बना, तो बगावत वहाँ शुरू हो गया। द सन्स ऑफ लिबर्टी आप सुनेंगे, सन्स ऑफ लिबर्टी। एहतजाज हुए वहाँ पर, जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट ब्रिटेन। तो यहाँ से जो है फिर आगे जो तहरीक चली फॉर इंडिपेंडेंस, उसको मतलब उसका आगाज़ यूँ समझे कि यहाँ से होता है। अच्छा, ये एहतजाज क्यों हुए? ये जो बोस्टन है, ये कैपिटल सिटी है मैसाचुसेट्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो यूएस का स्टेट है वहाँ पर। होता कुछ यूं है कि टी एक्ट वाज मेड बाय द बेल्टन। ये मई का महीना है, गालिबन 10 मई, हाँ 10 मई 1773 को टी एक्ट पास करते हैं ब्रिटेन। टी एक्ट, यहां पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया परमिशन कि आप जो हैं चाइना और भी कंट्रीज का जो टी है उसको जाकर वहां पे सेल करें विदाउट पेइंग टैक्स टू द कॉलोनीज। ठीक है जी, तो वहां पर उस टी एक्ट को लेकर काफी एहतजाज हुए। दैट इज नोन इन हिस्ट्री एज द बोसन टी पार्टी। When the US got independence from the British, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, और यहाँ पर थे 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के। दे गॉट फ्रीडम, दे गॉट इंडिपेंडेंस। और ये 13 ने जो है बनाया
यूनाइटेड स्टेट्स को उस वक्त। Which treaty officially ended the American War of Independence? जंग आज़ादी यूएस के हिस्ट्री के अंदर 1775 से इसका आगाज होता है टिल 1783 तक ये जंग चला फॉर 8 इयर्स। ठीक है जी। तो 1783 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, उसके जो है दैट ट्रीटी फॉर्मली एंडेड दिस वार, तो वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस। डी। How much did the US pay Russia for Alaska in 1867? जो अलास्का यूएस का स्टेट है, अलास्का जो है अमेरिका ने ख़रीदा, किससे ख़रीदा? रशिया से ख़रीदा। 1867 की बात है। कितने में ख़रीदा, कितने पैसे दिए यूएस ने रशिया को? ये तब उस वक्त की बात है, आज तो ये बहुत पैसे हो जाएंगे। ये 1867 की बात है। $7.2 मिलियन जो है अमेरिका ने पे किए थे रशिया को अलास्का के लिए। विच ओशन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द यूएस? यूएस के ईस्ट में कौन सा जो है वो ओशन लोकेटेड है? द राइट आंसर इज द एटलांटिक ओशन, और इसको यूं कहें कि इट्स नॉर्थ एटलांटिक। ठीक है जी। विच ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? वेस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक, और इसको भी जो है आप नॉर्थ पैसिफिक कह सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? जब यूएस बना तो उसका पहला सदर कौन बना? बी जॉर्ज वाशिंगटन, द फाउंडिंग फादर कहलाता है जो है यूएस का। इसने जंग लड़ा, और भी बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनको लीड इसने किया। और आपके नाम से यूएस का स्टेट है वाशिंगटन, और वाशिंगटन डीसी वहाँ कैपिटल सिटी भी है यूएस का। हुआ द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि यूं कहें कि वजीर खारजा यूएस का कौन था पहला? ए थॉमस जेफरसन, बहुत बड़ा नाम है जेफरसन, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, जिस तरह आजकल मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेकंड बने आप वाइस प्रेसिडेंट जो आजकल है जेड वेंसी यूएस का, और थर्ड बने आप प्रेसिडेंट, तीसरे सदर यूएस की हिस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा नाम है थॉमस जेफरसन, इसको लाजमी आप पढ़ें। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अभी कितने स्टेट्स हैं? अभी का मतलब है 2026 की बात कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है फ्यूचर में और भी यहाँ स्टेट्स आ जाएं। जो ट्रंप कह रहा है कि जो ग्रीनलैंड है उसको बनाएंगे अपना स्टेट, और जो कनाडा है उसके बारे में भी ट्रंप ने बहुत सारे बयान दिए हैं। ठीक है जी। तो आज हैं यहाँ पर 50 स्टेट्स, और जब ये बना तो कितने थे उस वक्त? 13 स्टेट्स थे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब ये वही 13 स्टेट्स हैं बस उनको तोड़ कर बाकी बनाए गए। नो, जो 13 स्टेट्स हैं 1776 से, वो वही से वही, उनको तोड़ा नहीं गया। जो बाकी आए 37 वो डिफरेंट और स्टेट्स आए। यूएस ने काफ़ी परचेज किए, ख़रीदें, कुछ पर एक दो पर कब्जा भी कर लिया फोर्सली। ठीक है, कुछ इस तरह। विच इज द लास्ट स्टेट्स दैट ज्वाइन द यूएस? 50 स्टेट्स तो 50वां, यूं कहें कि 50th स्टेट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है? दैट इज सी, हवाई। देखिए ज़रा, जो हवाई है ये फॉर्मली तौर पर यूएस का स्टेट बना 21 अगस्त को 1959 की बात है। और रिमेंबर, जो अलास्का है ये 49th स्टेट है यूएस का। अलास्का को परचेस किया गया 1867 को, और ये स्टेट बना जनवरी महीने में, जनवरी 19 जो है 59 को, सेकंड लास्ट अलास्का स्टेट बना। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूएस? अब जब लार्जेस्ट कहते हैं तो उसके दो चीज़ें, बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन। ठीक है,
तो अलास्का इज लार्जेस्ट बाय एरिया वाइज में, ठीक है जी, और कैलिफोर्निया इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द यूएस, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है अब यहां पर ये। तो बाय एरिया, बाय लैंड, दैट इज दी रोड आइलैंड, ठीक है जी, एरिया को लेकर ये स्मॉलेस्ट है, और बाय पॉपुलेशन इट इज व्योमिंग, स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। क्लियर नाउ? Which US state is known as the Sunshine State? The right answer is C, Florida, सनशाइन स्टेट्स। यहाँ पर मियामी में ना काफ़ी एक लग्जरी बीच भी है डोनाल्ड ट्रंप का। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूएस? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट में है, और जो वाशिंगटन डीसी है वो वाशिंगटन स्टेट में नहीं है, इट इज़ बिटवीन मैरीलैंड एंड वर्जीनिया। ठीक है जी। डेथ वैली, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड इन, लोएस्ट पॉइंट कहलाता है ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि डेड सी इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, आल्सो द होल वर्ल्ड, तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ डेथ वैली है। तो किस स्टेट में है? वो कैलिफोर्निया में है, ये वेस्टर्न साइड है यूएस का, ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट, वहाँ पर डेथ वैली है। माउंट डेनाली, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इज लोकेटेड इन, किस स्टेट में लोकेटेड है माउंटेन डेनाली? द राइट आंसर इज ए, अलास्का। जो डेनाली है माउंटेन, इट इज आल्सो नोन एज माउंटेन मैकिनली। मैकिनली यूएस का प्रेसिडेंट जिसको कत्ल किया गया था, असैसिनेटेड इन 1901, ठीक है जी। और जो इसका जो हाइट है इस माउंटेन का, ये भी आप फिगर याद कीजिएगा, 6190 मीटर इसकी हाइट है, और ये अलास्का रेंज में है, अलास्का माउंटेन रेंज है, अलास्का स्टेट के अंदर ही, ठीक है। तो वहां पर है माउंटेन डेनाली। क्लियर जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोय रिवर? द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ए 60 मीटर्स, कभी कभी ना इसको 61 भी लिख लेते हैं, अगर आपने टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं वहाँ पर 60 का ऑप्शन नहीं है, तो 61 मीटर भी जो है वो सही जवाब है। और 200 अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करें तो कोई 201 फीट है द लेंथ ऑफ द रोय रिवर, द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील लॉन्गेस्ट है दुनिया का रिवर, और शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट जो है दैट इज रिवर इन द यूएस, अमेरिका में है ये। द रोय रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी कहते हैं ब्रांच को, कि ये जाकर एक मेन रिवर में मर्ज हो जाता है। तो जो मेजर रिवर है उसका नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर है मेजोरी रिवर, मेजोरी रिवर, और 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। मेजोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद वहां पर है मिसिसिपी रिवर भी। Which amendments to the US Constitution abolished slavery? किस तरमीम के तहत अब्राहम लिंकन ने ख़त्म करवाया था स्लेवरी को अमेरिका से? वहाँ पहले बहुत बड़ा ट्रेड था स्लेवरी को लेकर, अफ्रीका से जो है वहाँ लोगों को उठा के वहाँ सेल करना, और ये है 13 तरमीम कर कर, अमेंडमेंट करके अपने आइन के अंदर, और आपने जो है इसको ख़त्म करवाया। लिसन नाउ, ये कांग्रेस जो कि यूएस का पार्लियामेंट कहलाता है, कांग्रेस, वहाँ पास हुआ था 31 जनवरी को, 1865 है 31 जनवरी
1865 को इसको पास किया कांग्रेस ने। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये लॉ बना, रेटिफाई किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कब की बात है? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1865, जहाँ फार्मली तौर पे जो है स्लेवरी को अबॉलिश किया गया यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अब्राहम लिंकन का। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? अभी तक जो है कितने तरमीम किए गए हैं? B27, 27। ये हम 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में और भी अमेंडमेंट्स किए जाएं, लेकिन हम अभी ये फरवरी महीना है, आज 10 फरवरी है, तो अभी तक की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 27 तरमीम किए गए हैं। और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ 27, वो हुआ था 1992 में। तो 1992 से लेकर आज तक कोई भी तरमीम नहीं हुआ यूएस के आइन के अंदर। How many judges are in the US Supreme Court? B9 जजेस हैं। एक जो है चीफ जस्टिस है और 8 जो है वो है एसोसिएट जजेस। टोटल है ये 9 जजेस। द यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 4 years, 4 साल। और याद कीजिएगा कि हर साल जो है हर साल नहीं बल्कि जो हर लीप ईयर है, याद रखना इस बात को आप, हर जो लीप ईयर है उसका नवंबर का महीना, उसमें सेकंड ट्यूसडे शायद, तो वहाँ पर आपको इलेक्शंस मिलेंगे यूएस के अंदर। मसलन 2024 के इलेक्शंस हुए थे, अब होंगे 2028 में इलेक्शंस। तो ये दोनों लीप ईयर्स कहलाते हैं। 24 लीप ईयर था, 28 लीप ईयर होगा, 20 लीप ईयर था, कुछ इस तरह। क्लियर? और 2 टर्म्स मिल सकते हैं, यानी कि एक बार 4 साल, आपको सेकंड टर्म भी 4 years का मिल सकता है, नॉट थर्ड टर्म। हाँ, तारीख में एक प्रेसिडेंट है ऐसे जिसको मोर देन 3 टाइम्स मिले इनफैक्ट, उसका नाम बताइएगा, उसका नाम बताइएगा। द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस हिस्ट्री के अंदर वो रहा एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो वो कौन थे, जरा उसका नाम बताइएगा प्लीज आप लोग कमेंट में। द 50 स्टार्स, जो फ्लैग है यूएस का, उसमें 50 स्टार्स हैं, एक ब्लू रेक्टेंगल वहाँ उसके ऊपर। ऑन द यूएस फ्लैग रिप्रेजेंट किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? ये 50 वाइट स्टार्स हैं, ब्लू जो एरिया वहाँ पे लगे हुए हैं। दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, ऑफ द यूएस। जो 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट को एक स्टार वहाँ उसकी नुमाइंदगी करता है, उसको शो करता है। द 13 स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स क्या होते हैं? लकीरें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, ये यूं है, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। ठीक है जी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के फ्लैग पर? ओरिजिनल कॉलोनीज। जब अमेरिका बना 4 जुलाई 1776 को, तो तब यहाँ पर थे 13 स्टेट्स, उन्होंने बगावत की अगेंस्ट बेल्टन और यूएस बनाया, आज़ादी ली। तो उनको जो है ये करता है रिप्रेजेंट, ये करते हैं 13 स्ट्राइप्स, यानी कि लकीरें, रेड वाइट कुछ इस तरह मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा, द यूएस सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई। What is the national bird of the US? It is bald eagle. Which state is known as the Lone Star State? That is Texas. As Lone Star कहते हैं। सनशाइन कौन सा? फ्लोरिडा। सनशाइन स्टार स्टेट, फ्लोरिडा। Which US city is known as Big Apple? It is C, New York. ठीक है जी, ये MCQs हैं। अब आप लोगों के लिए है, इट्स फॉर यू टुडेज क्वेश्चन, आप लोगों के लिए। द लुजियाना परचेज was made during whose presidency? A, जॉर्ज वाशिंगटन, बी, एंड्रू जॉनसन, सी, थॉमस जेफरसन, डी, जेम्स मॉनरॉय। किसके दौर में जो है आज जो यूएस के तकरीबन कोई 15-16 स्टेट्स हैं,
वो सारे के सारे यहाँ परचेज किए गए थे, नोन एज द लुजियाना परचेज। ठीक है जी। ये किसके दौर में हुआ था, किसने परचेज किए थे, इनको भी लाजमी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इसका आंसर चाहिए, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके जी। आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं, पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं। 500 इसका मंथली फीस है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आप लोगों के लिए है एमओडी की तैयारी करने के लिए, इट्स ओनली फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ख़ास तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है जी। हमारे पास प्रोग्राम है 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, काफ़ी हमारे ये लेक्चर्स इफ़ेक्टिव होंगे और यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ को हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी। 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि 20 फरवरी से 20 मार्च तक ये चलेंगे और 3000 इसका फीस है। ये हमारा अगेन व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारे जो हैं वो लेक्चर्स के एरियाज़ हैं, आउटलाइन है, जहाँ से हमारे 20 लेक्चर्स बनेंगे। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, आईआर आइला, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, आईक्यू रीजनिंग, सोशलॉजी, कंप्यूटर, ईडीएस, यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। पिछले कोई 5 6 7 सालों से 2019 से लेकर हम तैयारी करवा रहे हैं। 3 मॉक टेस्ट हैं, यहाँ मैंने इंग्लिश नहीं रखा, अपना भाई इंग्लिश खुद जाकर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जी के एमसीक्यूज़ के हवाले से और ये है अबाउट द यूएस। ठीक है जी। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।